हेलो दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नो मोर पर। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.0 को पूरा सॉल्यूशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रमेय 6.3 को देखेंगे, जो कि क्या होगा, त्रिभुज के समरूपता की कसौटी होगी। ठीक है, त्रिभुज की पहले बात करते हैं समरूपता की, तो हम पीछे बता चुके हैं, आज फिर बता देते हैं कि दूगो त्रिभुज समरूप कब होता है। तो दूगो त्रिभुज समरूप तब होगा, इस त्रिभुज क्या है, त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज ही है। तो बहुभुज समरूप कैसे होता है कि उनकी भुजाएं समान हो तथा उनके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, इस तबे बहुभुज समरूप होता है। और ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज भी क्या है, एक प्रकार का बहुभुज, माने कि भुजाओं की संख्या तो दोनों में बराबर, माने कि 3-3। ठीक है, त्रिभुज है, समरूप होगा। लेकिन अगर तीनों भुजाएं बराबर नहीं होते, तीनों कोण ये बराबर नहीं होता है तो समरूप नहीं होगा। अरे बात समझ में। तो त्रिभुज की यदि दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर तथा इनकी तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो, तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, आपस में समानुपात, आपस में समरूप हो जाएंगे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। तो चलिए, त्रिभुज की सबसे पहली समरूपता की कसौटी क्या है, जैसे कि सर्वांग समता की आप लोग कसौटी पढ़े होंगे। सर्वांग समता की कसौटी क्या पढ़े थे, साइड एंगल साइड, साइड 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 साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, ये सब पढ़े थे। भू 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 बुको RHS, ये वाला। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें 9th क्लास में हम लोग सर्वांग समता पढ़े थे और 10th क्लास में क्या पढ़ना है, समरूपता पढ़ना है। तो समरूपता की सबसे पहली कसौटी क्या है यहाँ पर, एंगल 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 समरूपता प्रमेय, मतलब कि कोण 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 समरूपता प्रमेय, जिसको प्रमेय 6.3 कहा जाता है NCERT के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए, ये प्रमेय 6.3 मतलब कि कोण कोण कोण, मतलब कि एंगल 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 समरूपता प्रमेय क्या कहता है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। कहता कि यदि दो त्रिभुजों में, क्या कहता है, यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, यहां पे छूट गया है, होगा कि संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं, जब कोण क्या हो, बराबर हो, ये जो तीनों कोण दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज का तीनों कोण, इस त्रिभुज का तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हो जाए, बराबर, मतलब कि ये ए वाला जो कोण है वो ए के साथ, जो बी वाला कोण है वो ई के साथ, और जो सी वाला कोण है वो किसके साथ, एफ के साथ अगर बराबर हो, तो इनकी जो भुजाएं होंगी, इनकी जो संगत भुजाएं होंगी, ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, ये तीनों अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तब तीनों कोण तो बराबर था ही, और जब तीनों कोण बराबर होगा तो क्या होगा, ये तीनों भुजाएं अनुपातिक होंगी, और जब अनुपातिक हो जाएंगी तब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आया बात समझ में। वही कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, एक ही अनुपात में, यानी कि समानुपाती होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए, इसको हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए ध्यान से, इसको प्रूफ करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोण तो बराबर दिया है, लेकिन कहता है कोण बराबर हो तो भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक, मतलब कि भुजा को हमको अनुपातिक सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, तो देखिए, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, ABC और DEF में तो क्या दिया है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F, यही ना दिया है। संगत कोण क्या है, बराबर, संगत कोण क्या है, बराबर। बस इतना ही चीज आपको दिया है। आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए ध्यान से, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC और DEF क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। लेकिन ये डायरेक्ट सिद्ध नहीं होगा, इसको सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले क्या सिद्ध करना पड़ेगा कि इसकी भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रमाण देखते हैं, प्रमाण। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, कोण तो तीनों बराबर दिया है। ठीक है,
इसके भुजा के बारे में कुछ नहीं कहता है, इसके भुजा के बारे में कुछ नहीं कहता है। तो हम पहले कंडीशन में क्या मान के चलेंगे कि इसकी जो भुजा है इसका क्या 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 कंडीशन हो सकता है ये बताइए। पहले ये हो सकता है कि ये दोनों भुजा क्या हो, बराबर हो। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इसकी भुजा से इसकी भुजा क्या हो, अधिक हो, बड़ी हो। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसकी भुजा से ये क्या हो, छोटी हो, माने कि कम हो। यही ना हो सकता है। तो हम पहले कंडीशन के लिए प्रूफ करेंगे, पहले शर्त के लिए, केस फर्स्ट के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या केस फर्स्ट क्या होगा, पहली स्थिति क्या होगी कि जब ए बी बराबर डी ई हो, जब ए बी बराबर क्या हो, डी हो, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, देखिए ध्यान से, जब ए बी सी तथा डी ई एफ दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर क्या हो, डी ई हो, तब ये पहला स्थिति है, तब क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ में देखिए ध्यान से, कोण बी बराबर कोण ई कहां से दिया है कि नहीं दिया है। आप देखिए ए बी बराबर हमने क्या मान लिया, डी ई कैसे, स्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, ठीक है। तथा कोण ए बराबर कोण डी, ई कैसे, तो दिया है। देखिए ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो क्या हो जाएंगी, तीनों भुजाएं बराबर। और जब तीनों भुजा के बराबर तो अनुपात सबका क्या आ जाएगा, एक, और बराबर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, काहे कर रहे हैं, तो जब कब कि जब ए बी बराबर डी हो, मतलब इसकी एक भुजा के क्या हो, बराबर हो, तब। तो इस स्थिति में देखिए कोण बी कोण ई के बराबर आ ए बी डी के बराबर हमने स्थिति में माना है, आ कोण ए बराबर कोण डी, ये तो दिया ही है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज डीईएफ कैसे, बताइए। एंगल साइड एंगल मतलब कोण भुजा कोण, को भू को मतलब कोण भुजा कोण, इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से। आ रहा है बात समझ में, ये एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ये क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो इसका हर चीज इसके हर चीज के बराबर, हर चीज कहने का मतलब कि तीनों कोण के बराबर, ये तो पहले से दिया है भाई, तो तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा। ए बी डी जो है डी के बराबर है, तो बाकी अब क्या हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर ई एफ तथा ए सी बराबर डी एफ होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। आ रहा है बात समझ में। तो इसलिए क्या हो गया, ए बी बराबर डी स्थिति के अनुसार हमने माना था, और दूसरा स्थिति में हमने क्या मान लिया, जब इसको सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो ये तो बराबर हो ही जाएगा, बी सी बराबर ई एफ और ए सी बराबर डी एफ, तो ये हो गया क्लियर। अब चलिए हम अनुपात देख लेते हैं। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर ए बी बाटा में डी के जगह पे देखिए तो ए बी लिख सकते हैं हम, तो ये क्या हो गया, कट के एक हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इसी प्रकार से बी सी बटे ई एफ अगर निकालें, इसकी संगत भुजा ये और ये, ठीक है, ये और ये, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो बी सी बराबर ई एफ है कि नहीं, तो इसको भी बी सी लिख सकते हैं, तो यो कट के आ गया ए के। इसके बाद ए सी बटे डी एफ निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, ए सी बटे डी एफ। तो देखिए ए सी और डी एफ जो है वो ए सी के बराबर है कि नहीं है, तो हो जाएगा ए सी। अब देखिए ए सी से ए सी कट गया तो क्या आ गया, एक आ गया, क्या आ गया, एक। तो देखिए तीनों अनुपात क्या हो गया, बराबर, लिख देंगे। इसलिए ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। जब तीनों कोण तो बराबर था, तीनों भुजाएं भी क्या हो गई, अनुपातिक, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। यही क्या हो गया,
आ रहा है बात समझ में? क्या देखिए ये दिया था तीनों कोण बराबर, हमने केस पहला स्थिति स्थिति 1 में हमने क्या मान लिया कि ए बी जो है डी के क्या है बराबर है, ठीक है। तो वहां से देखिए जब ए बी डी के बराबर है तो हमने देखिए कोण ए कोण डी के बराबर दिया है और कोण बी कोण ई के बराबर है और बीच की एगो भुजा बराबर है, तो एंगल साइड एंगल तो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। और जब दो गो त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर और इसकी तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएगा। तो ये BC और EF बराबर और AC और DF बराबर हो गया बराबर। अब चलिए अनुपात देख लेते हैं। तो AB बटे डी संगत भुजा का अनुपात निकालना है, तो AB बटे डी, तो AB बटे डी, अतः D किसके बराबर है AB के बराबर, तो AB बटे AB कट के क्या आ गया 1 आ गया। उसी प्रकार से BC बटे EF, तो EF जो है BC के बराबर है तो हो जाएगा क्या BC बटे BC कट के 1 हो गया। उसी प्रकार से AC बटे DF, तो DF जो है AC के बराबर है तो AC बटे AC कट के क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ये तीनों जो अनुपात हो गया वो कितने के बराबर आया है 1 के बराबर आया, मतलब AB बटे डी बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF। तो देखिए किसी दो त्रिभुज में तीनों कोण बराबर था दिया था और तीनों भुजाएं क्या हो गई अनुपातिक, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्लियर है? अब चलिए आगे देखते हैं दूसरे स्थिति के लिए। ये तो पहला स्थिति था, अब दूसरा स्थिति क्या होगा कि जब AB जो है वो छोटा है किससे D से, तब कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरी स्थिति को हम लोग देखते हैं। जब AB क्या हो, ये जो AB है वो क्या हो D से छोटा हो, दूसरे कंडीशन में जब AB क्या हो D से छोटा हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक छोटा सा हमको रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा रचना करना पड़ेगा। हमको क्या रचना करना पड़ेगा देखिए ध्यान से। इसमें हम क्या करेंगे इस बड़े वाले त्रिभुज में कि इसकी भुजा के बराबर, इसके दो भुजा के बराबर इसमें हम क्या करेंगे काट लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे D से DM बराबर AB तथा देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि D से AB के बराबर इसमें हम DM, ठीक है, और AC के बराबर इसमें हम DN क्या करेंगे काट लेंगे और M और N को क्या कर देंगे आराम से मिला देंगे। ठीक है, आराम से क्या कर देंगे मिला देंगे। क्लियर है? तो हमने क्या किया D से DM बराबर AB तथा DN बराबर AC काटा तथा MN को मिलाया है। ये बात किस में हो रहा है? तो त्रिभुज DEF में। त्रिभुज DEF में हमने क्या रचना किया कि D से DM बराबर AB, ये AB के बराबर हमने DM और AC के बराबर DN काट लिया और MN को क्या कर दिया मिला दिया। अब चलिए इसका हम प्रमाण देखते हैं। इसका क्या देखते हैं प्रमाण देखिए ध्यान से। अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DMN में देखिएगा ध्यान से, AB बराबर DM कहाँ से तो रचना से, ऐसा हमने रचना किया है। कोण A बराबर कोण D ई कहाँ से तो दिया है, ऐसा दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। अब देखिए AC बराबर DN ई कहाँ से, तो यो हमने क्या किया है रचना किया है, तो रचना से आ रहा है बात समझ में। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके DMN के। ध्यान से देखिएगा त्रिभुज ABC और DMN को देखिए, ये साइड इस साइड के बराबर, ये बीच वाला कोण इस बीच वाले कोण के बराबर और ये वाला साइड इस वाला साइड के बराबर, मतलब साइड एंगल साइड मतलब साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DMN। क्लियर है? जब ये सर्वांगसम हो गया इसके, तो अब बताइए क्या हो जाएगा कोण B, इसलिए कोण B जो होगा कोण M के बराबर हो जाएगा तथा कोण C जो होगा वो कोण N के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन यहां पर देखिए ध्यान से, लेकिन कोण B बराबर तो कोण E दिया है तथा कोण C बराबर तो कोण F दिया है।
दिया है कि नहीं दिया है? ध्यान से देखिए, कोण बी बराबर कोण ई आ कोण सी बराबर कोण एफ दिया है, आ कोण बी बराबर एम आ कोण सी बराबर कोण एन हमने क्या कर दिया? ऐसा प्रूफ कर दिया। ऐसा हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। कैसे? तो इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करके। जब ये कोण इस कोण के बराबर है, यही कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब कि कोण एम और कोण ई बराबर होगा कि नहीं होगा? कोण एन कोण एफ बराबर होगा कि नहीं होगा? इसलिए यहाँ पे लिख देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, कोण बी कोण एम के बराबर, कोण बी कोण ई के बराबर, इसलिए कोण एम बराबर कोण ई तथा कोण एन बराबर कोण एफ। ई देखिए, ई क्या है? ई तो संगत कोण होगा ना भाई दोनों। ये दो गो देखिए रेखा ये है, और दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो एक ही तरफ के ये कोण जो बन रहा है ये क्या होगा? ये तो संगत कोण होगा, संगत युग्म है ये। अब देखिए ध्यान से, अगर दो गो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है, संगत युग्म क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो ये दोनों रेखा समांतर हो जाता है कि नहीं हो जाता है? इसलिए क्या हम लिख देंगे यहाँ पे कि एम एन समांतर ई एफ। आ रहा है बात समझ में? अब ये कैसे होगा? तो संगत युग्म अभिगृहित से, संगत युग्म अभिगृहित से। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक है? ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या हो जाएगा? संगत युग्म अभिगृहित से एम एन जो है ई एफ के क्या हो जाएगा? समांतर। अब देखिए, किसी त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज में जब एक भुजा के समांतर कोई रेखा काटी जाए, यदि एक त्रिभुज में, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और यह रेखा दोनों भुजाओं को भी अगर टच करता है भिन्न भिन्न बिंदु पर, तो ये इसको क्या करेगा? बराबर बराबर अनुपात में बांटता है कि नहीं बांटता है? ये थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर तथा दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखाखंड खींची जाए, तो यह जो रेखाखंड है बाकी दोनों भुजाओं को क्या करता है? बराबर अनुपात में बांटता है। इसलिए यहां पर क्या हम लिख देंगे? डीएम बटे एम ई बराबर डी एन बटा में एन एफ। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसी से आगे हम बताए थे कि डीएम बटे एम ई है, तो इसको हम डीएम बटे डीई भी लिख सकते हैं। तो इसको हम डीएम बटे डीई भी लिख सकते हैं। अब बराबर क्या हो गया? डीएन बटे डीएफ। ये हम बताए थे कि कैसे लिख सकते हैं। इन दोनों को पलट दीजिए और दोनों को पलट के दोनों तरफ एक जोड़ दीजिएगा, इतना आ जाएगा। क्लियर है? तो इतना होता है। अब देखिए, इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। क्या मान लेंगे? समीकरण 1। समीकरण 1 अभी मत मानिए, यहां पे देखिए आप, चूंकि डीएम बराबर, देखिए ध्यान से, डीएम बराबर क्या है? रचना में हम कहा किए हैं, डीएम बराबर क्या है? ए बी है। डीएम बराबर क्या है? ए बी। इसलिए हम डीएम के जगह यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। अब बटा में डीई, डी जस के तस छोड़ दीजिए। अब बराबर देखिए डीएन, डीएन के जगह यहाँ पर एसी लिख दें। अब बटा में क्या? डीएफ। इसको मान लीजिए समीकरण। ये कहाँ से? तो चूंकि डीएम बराबर ए बी तथा डीएन बराबर एसी, ये कहाँ से? तो रचना हमने किया था। हमने क्या किया था? रचना किया था। क्या? कि डीएम बराबर ए बी और डीएन बराबर एसी, हमने रचना किया था। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? ए बी बटे डी बराबर एसी बटे डी एफ। ये हमारा आ गया एगो अनुपात कि ए बी बटे डी बराबर एसी बटा में डी एफ। ये ए बी बटे डी बराबर एसी बटा में डी एफ, ये हमारा अनुपात आ गया। ठीक है? अब इसी प्रकार से हम चाहें तो ये वाला जो रेखा है, अगर इस तरह से काटें हम, कि मतलब कि अब ए बी बराबर ई में कुछ काट लें और फिर बी सी बराबर इसमें कुछ काट लें। ठीक है? इस प्रकार से तो अब हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? ठीक इसी प्रकार से आगे यहां पर हम लिख देंगे क्या, कि इसी प्रकार से ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटा में ई एफ भी प्रूफ हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने किया कि ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ, उसी प्रकार से हम क्या सिद्ध कर सकते हैं? ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे एफ। कभी भी सिद्ध करना होगा तो ध्यान दीजिए, एक चीज खुद से सिद्ध करना होता है और दूसरा चीज ठीक उसी प्रकार से हम लिख देते हैं। क्लियर है? तो क्या हो गया? ए बी बटे डी बराबर बी सी बटा में ई एफ। ठीक है? इसी प्रकार देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। तो क्या है? ए बी बटे डी बी सी बटे ई एफ के बराबर है, ए बी बटे डी ए सी बटे डी एफ के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा बताइए? तो ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ, यहाँ पे लिख दीजिए
ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटा में ई ऑफ, ठीक है। अब देखिए ए बी बटे डी किसके बराबर है, ए सी बटे डी एफ के भी बराबर है, तो ए सी बटे डी एफ माने कि भुजाएं ये अनुपातिक आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तीनों कोण तो पहले से बराबर दिया था, इसलिए भुजाएं अनुपातिक है। तथा कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये कहाँ से, ये तो दिया है। तो अब बताइए कि कोण तीनों बराबर और तीनों भुजा अनुपातिक, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, प्रूफ। ये दूसरा स्थिति है। दूसरा स्थिति में क्या था कि ए बी जो है डी से छोटा है। अब तीसरा स्थिति हम क्या लेंगे कि ए बी जो है वो डी से बड़ा है, ठीक है। ये दूसरा स्थिति समझ में आया है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं तीसरे स्थिति को, ठीक है। चलिए तीसरे स्थिति को, तीसरा स्थिति क्या है कि जब ए बी जो है, ये ए बी जो है डी से क्या हो, बड़ा हो। जब ए बी क्या हो, डी ई से बड़ा हो, ये ए बी जो है ये डी ई से क्या हो, बड़ा हो, तब क्या करेंगे। तब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि डी ई और डी एफ को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, डी और डी एफ को आगे की तरफ बढ़ा देंगे और डी में से ए बी बराबर डी एम और ए सी में से और डी एफ को जो बढ़ाए हैं इसमें से ए सी बराबर डी एन क्या कर लेंगे, काट लेंगे। और डी एम तथा एन को क्या कर देंगे, हम आसानी से मिला देंगे। क्लियर है, आ रहा है बात समझ में। इसमें हम क्या करेंगे, रचना कि डी ई तथा डी एफ को आगे की तरफ बढ़ाया। इसमें हमने क्या रचना किया कि सबसे पहले क्या किया कि डी ई तथा डी एफ को आगे की तरफ बढ़ाया। अब डी ई के बढ़े भाग से डी एम बराबर ए बी तथा डी एफ के बढ़े भाग से डी एन बराबर ए सी काटा और एम एन को मिलाया। पिछले वाले में क्या था, जब ये इससे छोटा था, ये बड़ा था, ये छोटा था, तब क्या किए थे कि इसके अंदर काट लिए थे इसके बराबर। अब क्या है कि ये बड़ा है तो इसको बराबर करने के लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया कि डी को आगे बढ़ाया, फिर डी एफ को आगे बढ़ाया। अब इसमें से क्या किया हमने कि ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन काट लिया और एम एन को क्या कर दिया, मिला दिया। आ रहा है बात समझ में, क्लियर है। अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं क्या प्रमाण। इसका प्रमाण ध्यान से देखिएगा, क्या है इसका प्रमाण। देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में, ध्यान से देखिए, हम ए बी सी और किस में देखेंगे, डी एम एन में। ध्यान से देखिए ए बी बराबर क्या है, डी एम। कहां से, देखिए अभी हम रचना किए हैं कि ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन, ठीक है, रचना से। और कोण ए बराबर कोण डी, ई कहां से है, कोण ए जो है कोण डी के बराबर होगा, ई कहां से, ई तो दिया है पहले से ही, तीनों कोण दिया है बराबर। तथा देखिए फिर से ए सी बराबर क्या, डी एन, ई कहां से, तो यो हमने क्या किया है, रचना किया है, रचना से। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए कि जब इस त्रिभुज का एक भुजा, देखिए इस त्रिभुज की दो भुजा और बीच का एक कोण, साइड एंगल साइड, तो जब किसी त्रिभुज की, जब किसी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की दो भुजा और उसके बीच का कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके बीच के कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी एम एन। ई कहाँ से,
कहां से? तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, आ रहा बात समझ में? साइड एंगल साइड, देखिए ये भुजा कोण भुजा, तो इस त्रिभुज की दो भुजा और इसके बीच का कोण, इस त्रिभुज के दो भुजा और इसके बीच के कोण के क्या है? बराबर है। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। और जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके बाकी ये जो दोनों कोण होंगे इसके दोनों कोण के क्या हो जाएंगे? बराबर। इसलिए लिख देंगे यहाँ पे क्या है? कोण बी बराबर कोण एम तथा कोण सी बराबर कोण एन। लेकिन दिया है क्या दिया है? देखिए ध्यान से, क्या दिया है कि कोण B बराबर कोण E तथा कोण C बराबर कोण F, ई ना दिया है। इसलिए कहा, अब देखिए कोण E जो B है वो E के बराबर दिया है, कोण जो है B वो कोण E के बराबर दिया है। देखिए ये वाला E है कोण, और E वाला कोण F है। तो कोण E जो है कोण B जो है कोण E के बराबर दिया है, और कोण B बराबर हमने क्या प्रूफ कर दिया? कोण M। इसका मतलब कि कोण M जो होगा वो E के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसलिए कोण M बराबर कोण E तथा यहाँ पे देखिए कोण C कोण F के बराबर है, दिया है, और कोण C बराबर कोण N हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कि C और N और F दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए ध्यान से, कोण C बराबर कोण N, कोण C बराबर कोण F, इसका मतलब कि कोण N बराबर क्या हो जाएगा? कोण F। आ रहा है बात समझ में? ई देखिए तो दो गो रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा ये काट रहा है, तो ये संगत कोण का युग्म है, ये संगत कोणों का जोड़ा है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे संगत कोण का युग्म है। ठीक है, संगत कोण। ठीक है, अब देखिए जब किसी दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है और संगत कोण क्या हो जाए? बराबर, तो दोनों रेखा क्या हो जाता है? समांतर। इसलिए क्या लिख देंगे? EF समांतर MN। ई कैसे? तो संगत कोण अभिगृहित से। ई कैसे? तो संगत कोण अभिगृहित से। तो जब हो गया समांतर, ये रेखा इसके समांतर, तो अब देखिए इसलिए त्रिभुज किसमें? ध्यान से देखिए यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज DMN में क्या है कि EF समांतर MN। तो जब EF समांतर MN है तो क्या होगा? इसकी भुजाएं अनुपातिक होंगी कि नहीं होगी? थेल्स प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा? DE बटे DM बराबर DF बटे DN होगा। DE बटे DM बराबर DF बटे DN, ऐसा होगा। अब देखिए यहां पर, यहां आइए तो क्या हो जाएगा? DE, यहां आइए यहां पे, तो देखिए ध्यान से, DE अब बटे DM के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। DM के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि DM बराबर AB हमने रचना किया है, DM, तो इसलिए यहाँ पे DM बराबर हमने क्या लिख दिया? AB। अब बराबर ये देखिए क्या है? DF। क्या है ये? DF। तो DF के जगह DF बटे DN है, तो DF तो ऐसे ही रह जाएगा DF, अब बटा में DN के जगह पे AC हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि चूंकि DM बराबर AB और DN बराबर AC। ये कहाँ से हमने किया था? तो रचना से। ये हमने कहा किया था? रचना में, कि AB बराबर DM और AC बराबर DN, ये हमने रचना किया था। तो ऐसा लिख सकते हैं कि DE बटे AB, DM के जगह पे AB, और DF बटे AC, AC की जगह पे DN, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्लियर है? DN की जगह पे AC। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप सीधा करके लिख सकते हैं ऐसे कि AB बटे DE बराबर AC बटे DF। इसको क्या मान लेंगे हम? समीकरण 1। इसी तरह से, इसी प्रकार से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं? AB बटे DE बराबर BC बटा में EF। जैसा कि पीछे हम बताएं, पिछले वाले स्थिति में, कि जब हमने प्रूफ कर दिया कि AB बटे DE बराबर
AB बटे DE बराबर AC बटे DF हमने प्रूफ कर दिया। तो इसी प्रकार से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो लिख देंगे इसी प्रकार से AB से क्या हो जाएगा यहाँ पे AB बटे DE बराबर BC बटा में EF। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखिए समीकरण 1 और 2 को। एक में देखिए AB जो है AB बटे D AC बटे E DF के बराबर है, और दूसरा में AB बटे D जो है BC बटे EF के बराबर है। इसका मतलब कि AB बटे DE बराबर BC बटे EF, ये तो है, ये है? AB बटे D जो है AC बटे DFO के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC बटे DF। क्लियर है? अब देखिए तीनों कोण बराबर पहले से दे रखा है, अब भुजाएं अनुपातिक हमने प्रूफ कर दिया, तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नीचे, इसलिए त्रिभुज ABC जो होगा समरूप होगा त्रिभुज किसके, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके, DEF के। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? यही हमारा क्या हो गया प्रूफ। देखिए 3 गो स्थिति लेकर के हम बनाए, तीनों स्थिति क्या कि पहला में जब AB और DE क्या हो, बराबर हो। दूसरा स्थिति में हम क्या लिए हैं कि AB जो है छोटा है DE से, और तीसरा स्थिति क्या लिए हैं कि AB जो है बड़ा है DE से। और तीनों स्थिति में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज ABC जो है त्रिभुज DEF के क्या है, समरूप है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? इसका मतलब कि अगर कहीं भी दो गो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर दिख जाए, तो उसको हम बिना ये चीज प्रूफ किए अब कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। आया बात समझ में? क्लियर है? तो यही इसका परिणाम निकलता है क्या कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होगा, समरूप होगा। क्लियर है? इसको एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये पूरा चीज समझ में आया होगा, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझे होंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करके, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।